यह है सर्किट। इस तरह के रेजिस्टेंस आपको मिले और इसे सोल्व करना हो तो बिल्कुल ईजिली तरह से कैसे आप सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसान। आपको स्टेप बाय स्टेप तोड़ो एंड जोड़ो के सिद्धांत पे इसे हम बताएंगे कि कैसे इसे तोड़ कर बिल्कुल आप एकदम 20 सेकंड 10 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं या 20 सेकंड में, ठीक है। तो कैसे करेंगे पहले तो समझिए, देखिए कैसे ये है, ठीक है। ए हो गया, ये बी हो गया और यहाँ फाइनली आपको निकालना है 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। तो इसको 2 तरीक़ा से निकालेंगे। एक पहला जो तरीका हम लगाएंगे यहाँ पे वो तोड़ो वाला तरीका लगाएंगे, और दूसरा जो तरीका लगाएंगे वो प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव 2 जगह पे हम डिवाइड करेंगे कि कहाँ पे पॉजिटिव जो भी टर्मिनल है इसके रेजिस्टेंस के, तो उसे 2 ही चीज़ मिल रहे होंगे, या तो पॉजिटिव मिल रहा होगा या नेगेटिव मिल रहा होगा, और पॉजिटिव नेगेटिव फाइंड करके इसे रीअरेंज करेंगे, ठीक है। तो पहला तरीका हम तोड़ो वाला तरीका देखते हैं, ठीक है। क्या तोड़ो वाला तरीका पहला देखते हैं। चलिए देखिए, जो ये है इससे पहली बार किस तरह से तोड़ना है। ये जो है तार है, ये तार है, इसमें बीच में कहीं रेजिस्टेंस नहीं है, इसमें कहीं रेजिस्टेंस नहीं है। तो इस तार को ऊपर की ओर खींचिए अपने तरफ, एक बार खींचिए उसको, खींचिए तो कैसा होगा, देखिए इस तरह से खींचना है, इस तरह से इसको खींचेंगे। खींचते हुए ये जो सिरा है P2, इस P2 और यहाँ भी P2 में ही आके जुड़ रहा है, ठीक है। P2 हमने नाम दिया है क्यों, क्योंकि जब इसको खींच के इधर ले जाएंगे तो यहीं आके जुड़ जाएगा, क्योंकि ये P2 है और ये भी P2 बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, क्योंकि यही तार यहाँ के जुड़ा है ना, तो जो यहाँ वोल्टेज मिलेगा वही इस तार के माध्यम से यहाँ वोल्टेज मिलेगा, दोनों सेम वोल्टेज मिलेगा। इसके बीच में तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं कि वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो इसलिए जो ये सिरा का नाम देंगे वही ये सिरा का नाम देंगे, क्योंकि इसके बीच में कुछ नहीं है। तार था पहला वाला, देख लीजिए पहला ये था, तो उसको हमने खींचने के लिए ऐसा बना दिया, इसके बीच में कुछ नहीं था, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम खींचते हैं ऊपर की ओर। तो पहला स्टेप खींचने के लिए हम यहाँ पे तार को जो ऐसे था उसको हमने इस तरह से कर्व बनाया ताकि ये लगे कि खींच गए हैं। दूसरा स्टेप हमने देखिए खींच के यहाँ लाया, तो खींच के यहाँ लाया तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक ध्यान देना है। देखिए ये P1 है, ये P1 है, तो जब इसको खींचेंगे तो यहाँ से टूट के ये सही तरह से खींचाएगा, ये भी खींचाएगा, लेकिन ये हमेशा P1 बना रहेगा, ठीक है। और इस जगह पे P2 बना रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए पहला स्टेप खींचे तो यहाँ से ये टूट गया, तो यहाँ P1 था तो ये P1 ही रहेगा, ये P2 यहाँ है, अभी P2 यहाँ लाना है। फिर खींचेंगे, फिर P1, देखिए यहाँ P1 ही है, ये सिरा, ये P2 है, ये P2 यहाँ है। अब यहाँ देखिए एक P1 बना हुआ है, इसके माध्यम से यहाँ P1 बना हुआ है कि ये P1 बना है, यानी कि ये पलट के ऐसे पलटेगा। ये सिरा जो है यहाँ के सटेगा इसका, और ये सिरा यहाँ के सटेगा इसका, और इसका सिरा यहाँ सटाई है, ये सिरा यहाँ सटेगा। तो देखिए कैसा बनता जाएगा। तो फिर से देखते हैं, देखिए ऐसे था तो पहले हमने खींचा, फिर ऐसे हुआ, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूटा। चलिए इसके बाद में फिर खींचा तो यहाँ से टूटा, यहाँ से टूट के यहाँ तक आ गया, और ये P2 यहीं है, P1 यहाँ जुड़ा हुआ है। फिर खींचा तो फिर खींचा, थोड़ा सा और गया, इसके बाद में और खींचे तो अब देखिए इसको सटा रहे हैं, तो ये जो सिरा था, देखिए क्या था, ये सिरा था ये। तो जब इसको खींच के इधर सटाएंगे तो ये अब इधर घूमने लगेगा, क्योंकि ये P1 है तो P1 की तरफ ही आएगा घूम के, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से घूमा, P1 तरफ चला गया, ये P2 तरफ आ गया। फिर इसको किए तो बस इस तरह से घूम गया, फिर किए देखिए इस तरह से घूम गया। अब देखिए यहाँ पे ये P2 सिरा एक तरफ और P1 सिरा एक तरफ हो गया। अब आपको पैरेलल में दिख रहा है ना, देखिए अब पैरेलल में हो गया। आप इसको चाहें तो यहाँ से इसको लाने की जरूरत नहीं, यहाँ से ऐसे तिरछे ले आइए, ये सब पैरेलल में आपस में हो गया। और तीनों कितने हैं, तीनों सेम रेजिस्टेंस के थे, ठीक है। रेजिस्टेंस तीनों का सेम था, यहाँ रेजिस्टेंस इसलिए हमने यहाँ दिखाया नहीं है, छोटे जगह पे देखने में दिक्कत होगा। तो तीनों का रेजिस्टेंस 18 ओम का था, ठीक है। पहला फिगर में आप देख लीजिए कितना का था, पहला फिगर में है, देखिए फर्स्ट फिगर में ना 18 ओम का ये भी, 18 ओम का ये भी, 18 ओम का ये भी है। तो इस तरह से खींचते गए, दूसरा खींचते गए, फिर खींचे, अरेंज, ये फाइनली अब अरेंज हो गया। अब जब पैरेलल में हो गया तो पैरेलल का फार्मूला आप जानते हैं कि 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 होता है। अब यहाँ R सभी का मान 18 ही है, तो नीचे 18 कर देंगे, 18 कैल्सियम लेंगे 18 होगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ 3/18 हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा। जब 1/r से पलट के R करेंगे तो 1/6 से 6 हो जाएगा, तो 6 ओम आंसर हो जाएगा। फाइनली बी वाला 6 ओम आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना ईजी था। इसी तरह से और समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।